गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट यानी समय की व्यवस्था, कि टाइम को हम किस प्रकार से व्यवस्थित करें अपने दैनिक जीवन में। तो आज कल मैंने करवाया था कि समय क्या है, किस प्रकार से उसकी मांग होती है, समय का अर्थ क्या है, उसके टाइप्स बताए थे, तो किस किस की समय को का आकलन है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो अब हम करेंगे आज की क्लास में पारिवारिक जीवन चक्र की जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में समय की मांग। कि हमारे जो आपको क्लास में मैंने बताया था कि हमारे जीवन में क्या है, विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। अवस्था, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, ऐसे अवस्थाएं बताई थी। उनमें क्या बताया था कि क्या है, समय की मांग क्या होती है, भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न समय की मांग होती है। जैसे कि क्या है, 5 अवस्थाएं होती है। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था और ये थी 5वीं अवस्था। इस प्रकार से हमारा संपूर्ण जीवन काल होता है, इसमें क्या है, 3 विभिन्न अवस्थाएं, 4-5 विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। पहली, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और 5वीं अवस्था। प्रथम जो अवस्था होती है उसमें आपको बताया था कि प्रथम अवस्था में क्या है, नवदंपति शादी के बाद क्या होता है, नवदंपति होते हैं, इसमें पति पत्नी होते हैं। तो इस काल में क्या है, समय की मांग बिल्कुल कम होती है, यानी नहीं के बराबर उसकी समय की मांग होती है। अगर लेडीज क्या है, वर्किंग है, तब क्या है, थोड़ा सा समय की मांग ज़्यादा होती है। अदरवाइज क्या है, इसमें समय की मांग क्या है, बिल्कुल कम होती है, समय की मांग अधिक नहीं होती है। फिर हम बात करते हैं इसमें द्वितीय अवस्था की। नवदंपति होते हैं इसमें, तो समय की मांग क्या है, कम होती है। समय की मांग है वो कम होती है। समय शक्ति में क्या है, मांग कम होती है। तो इस प्रकार से क्या है, इस समय परिवार में केवल पति पत्नी होते हैं, अतः कार्यभार हल्का होता है, समय व्यवस्थापन की बहुत अधिक जरूरत नहीं होती है। तो इसमें क्या है, हमें, परंतु यदि पति पत्नी दोनों ही नौकरी करते हैं तो क्या है, उन्हें समय व्यवस्थापन की आवश्यकता होती है। फिर बात करते हैं पारिवारिक जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था की बात करते हैं। इसमें क्या है, बच्चों का आगमन हो जाता है, बच्चों का जन्म होता है और बच्चों के जन्म के साथ ही क्या है, समय की मांग बढ़ जाती है, समय की मांग बढ़ जाती है।
पालन है। फिर इसी अवस्था में क्या है, उनके लालन पालन के उनको गृहिणी को क्या है, घर का कार्य भी करना पड़ता है, बच्चों का लालन पालन भी करना पड़ता है। और छोटे बच्चों का आपको पता ही है, छोटे बच्चों के लालन पालन में देख रेख में क्या है, बहुत अधिक समय की मांग होती है। और उसके अलावा अगर लेडीज़ है वो वर्किंग है तो और भी ज़्यादा क्या है, समय की मांग हो जाती है। तो इस समय क्या है, जो समय की मांग होती है वो पीक स्टेज पर होती है, बहुत ज़्यादा समय की मांग होती है। यदि क्या है, परिवार में 1 वर्ष से कम आयु के बालक है तो सप्ताह में गृहिणी को 22 से 27 घंटे का समय व्यतीत हो जाता है उसके केयर में। और शोध कार्य उन महिलाओं के सहयोग से प्राप्त किया गया है कि क्या है, उन्होंने बताया कि अगर बालक 10 साल से यानी 1 वर्ष से कम आयु के बालक है तो उनके लालन पालन में उनका 22 से 27 घंटे लग जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, बाजार में विभिन्न प्रकार के समय शक्ति बचत के उपकरण हैं, उनको क्या है वह लाकर उनको प्रयोग में लाकर क्या है वो अपने समय की मांग है उसको थोड़ा सा कम कर सकती है। अब बात करते हैं हम तीसरी अवस्था में। जो तीसरी अवस्था होती है, तृतीय अवस्था है, इसमें बच्चा स्कूल जाने लगता है। बच्चा स्कूल, उच्च विद्यालय, जाने लग जाता है। और क्या है, उसमें वो स्कूल जाकर उच्च विद्यालय में पढ़ने लग जाता है। फिर क्या होता है, घर परिवार की जिम्मेदारियों को समझने लगता है तथा घरेलू कार्यों में वो क्या करता है, जो अपनी माता होती है उसका घर के क्या है कामों में वह हाथ बटाने लग जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, वे गृह निर्माण संबंधी क्रियाओं की योजना बनाने, उन्हें क्रियान्वित करने एवं क्रियाओं के मूल्यांकन में भी मदद करने लग जाते हैं। कई परिवारों में माता पिता को सामाजिक धार्मिक कार्य करने हेतु पर्याप्त समय मिल जाता है। अब बात करते हैं चतुर्थ अवस्था की। उच्च शिक्षा प्राप्त करने, उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा प्राप्त। अब क्या करते हैं, चतुर्थ जो अवस्था होती है उसमें क्या है, बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए बाहर जाने या तो बाहर चले जाते हैं और क्या है वो आत्मनिर्भर हो जाते हैं। यदि उनकी शादी कर दी जाती है तथा अपने पैरों पर खड़े होकर वे क्या है, माता पिता का घर छोड़कर या तो वो अलग घर बसाते हैं या फिर गृहस्थ अपने उसी घर में माता पिता के साथ समय व्यतीत करते हैं। अतः समय व्यवस्थापन की आवश्यकता इसमें ज़्यादा नहीं होती है। अब इसमें आती है हमारी जो 5वीं अवस्था है। 5वीं अवस्था, बच्चे पूर्णतः क्या हो जाते हैं, आत्मनिर्भर हो जाते हैं। पूर्णतः क्या है वो, पूर्णतः आत्मनिर्भर हो जाते हैं, आत्मनिर्भर हो जाते हैं। और क्या है, या तो आपको बताया कि वो अलग रहने लग जाते हैं। अब उनकी क्या है, वो बेटे बेटियों की शादी हो जाती है, गृहिणी को बालकों के प्रति जो पूरी जिम्मेदारी है अब वो समाप्त हो जाती है। अब गृहिणी के पास क्या है, पर्याप्त समय ही समय रहता है और क्या करता है, वह अपना समय जिस तरह चाहे वह व्यतीत करता है। जिन गतिविधियों में वह व्यतीत करना चाहे उनमें वह अपना समय व्यतीत करता है, चाहे वह बातें करके, चाहे वह क्या है और अपना टाइम पास कहीं करके, मैगजीन्स पढ़ के। तो क्या है, अब वह समय उपभोग के विभिन्न तरीकों को ढूंढती ही नहीं है। कई गृहिणियाँ समय बिताने हेतु फिर से निजी संस्थाओं, प्राइवेट स्कूल, कॉलेज आदि में रोजगार ढूंढने लग जाती हैं। तो इस प्रकार से क्या है, ये हमारी 5 स्टेजेस थी, 5 अवस्थाएं थी जिनमें क्या है, समय की मांग भिन्न भिन्न होती है। तो अब हमारे जो बात करते हैं, आगे की जो बात करते हैं वो है समय क्रम की बात करते हैं। समय क्रम का अर्थ है
क्या है, समय क्रम होता है। समय क्रम की बात करते हैं। समय क्रम क्या है? जो भी हम दैनिक कार्य करते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, उसका क्या है, दैनिक कार्यों को क्रम से करना। अर्थात क्या है, हम कार्यों को ऐसा क्रम देना ताकि सभी कार्य निर्धारित समय पर क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए, बिना थके, बिना परेशान हुए कार्य संपन्न हो जाए। वह क्या कहलाता है, पारिवारिक यानी समय क्रम कहलाता है। समय एक क्या है, सीमित साधन है। सभी के पास क्या है, लिमिटेड टाइम होता है, सभी के पास सीमित वो ही 24 घंटे होते हैं। इसलिए कुछ कार्य भारी प्रकृति के होते हैं और कुछ कार्य क्या हैं, हल्के प्रकृति के होते हैं। जैसे कि क्या है, कुछ शारीरिक श्रम के होते हैं तो कुछ क्या है, मानसिक होते हैं। कुछ काम एक ही क्षेत्र में संपन्न करने पड़ते हैं तथा कुछ को करने के लिए एक से अधिक क्षेत्र की आवश्यकता होती है। क्रियाओं का क्रम निर्धारण निम्न बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी बातों पर निर्भर करता है? जैसे कि क्या है, कार्य बिना अधिक थके, मानसिक तनाव एवं विवाद उत्पन्न किए संपन्न हो जाएं। फिर दूसरा है क्रियाओं का आपस में संबंध। फिर इसमें क्या है, विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने वाले व्यक्तियों की रुचि, दक्षता, कार्य कुशलता आदि की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही वह व्यक्ति उस कार्य को समय पर करने हेतु उपलब्ध होना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या है, ये हमारे समय क्रम का था। एक कुशल गृह प्रबंध गृहिणी को समय क्रम निर्धारित करते समय कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो वो बातें कौन कौन सी है कि हमें कैसे कार्य किस क्रम में करना है, उसको गृहिणी को उन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या है, जैसे कि क्या है, गृहिणी है या प्रबंधक है को परिस्थिति के अनुकूल ही कर्मों का निर्धारण करना चाहिए। नीरस कार्य होते हैं उसको बाद में करना चाहिए। नीरस कार्य के बाद ही क्या है, रुचिकर कार्य करना चाहिए। यानी आप पहले रुचिकर कार्य कर लेते हैं, बाद में नीरस करते हैं तो वो कार्य नहीं होगा। इसलिए नीरस कार्य को पहले, यानी जिस कार्य में आपका मन नहीं है उसे आप पहले करें और जिस कार्य में आपका मन है वह आप बाद में करें। भारी कार्य पहले और हल्का कार्य बाद में। शारीरिक श्रम के बाद मानसिक कार्य करना चाहिए। यानी शारीरिक, जहाँ पे हमें शारीरिक शक्ति की जरूरत है वो कार्य हमें पहले करना है, जहाँ मानसिक शक्ति की जरूरत है वो कार्य हमें बाद में करना है। फिर है हमें वे कार्य जिन्हें करने से समय, शक्ति, बचत के उपकरण की जरूरत हो उन्हें एक साथ रखना तथा उनका उपयोग करना ताकि गृहिणी के समय, शक्ति और श्रम की बचत हो जाए। फिर है जिन कार्यों को साथ साथ किया जा सके उन कार्यों को साथ साथ ही करना चाहिए, अथवा जो घर के क्षेत्र विशेष में किए जा सकते हैं उन्हें ही क्रम में करना चाहिए जिससे समय, शक्ति की बचत हो जाए। जैसे किचन के काम हैं तो वो किचन के कार्य क्या है, एक ही बार में कंप्लीट हो जाएं। बाहर का एक तरफ का कार्य है तो वो एक बार में हो जाए। तो आगे इससे करने से क्या है, एक बार बाहर एक बार अंदर ऐसे ना हो। कार्य का प्रारूप है यानी टाइप्स ऑफ वर्क है, वो क्या है, पारिवारिक लक्ष्य एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए गृहिणी के घर में अनेक काम करने पड़ते हैं। इन्हें समय से निपटाने के लिए क्रियाओं का क्रम इस प्रकार से निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि गृहिणी को स्वयं की देखभाल, विश्राम एवं मनोरंजन के लिए समय मिल सके। तो इस प्रकार से क्या है, कार्य करने चाहिए। अब हम बात करते हैं कार्य की। जैसे कि क्या है, हमारे बहुत से कार्य होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति परिवार को कार्य करने हेतु समय का विभाजन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि
कार्य क्या है, सुगमता पूर्वक समय पर संपन्न हो सके। सबसे पहले क्या है, व्यक्तिगत कार्य। व्यक्तिगत कार्य। दूसरा हमारा है इसमें पारिवारिक कार्य। तीसरा है हमारा इसमें दैनिक कार्य। चौथा है हमारा साप्ताहिक कार्य। पांचवा है मौसम के अनुसार कार्य। और है हमारा आकस्मिक कार्य। ऐसा है आकस्मिक कार्य। ये हमारे क्या है, विभिन्न प्रकार के कार्य, जिसमें व्यक्तिगत, पारिवारिक, दैनिक, साप्ताहिक, मौसम के अनुसार और आकस्मिक कार्य। जैसे कि क्या है, व्यक्तिगत कार्य में क्या आ जाएंगे, हमारे जो खुद के कार्य है, अपनी पर्सनल केयर है, और भी कार्य है खुद के लिए जो है, और व्यक्तिगत कार्य में आ जाएंगे। परिवार के लिए जो कार्य करते हैं वो पारिवारिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। दैनिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। जो रूटीन के कार्य होते हैं, जैसे खाना बनाना है, बर्तन साफ करना है, झाड़ू पोछा है, वो क्या है, दैनिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। साप्ताहिक में आ जाएंगे, जैसे कि क्या है, वीक में एक दिन कपड़े धोना है, घर की सफाई करना है, घर की सजावट करना है, और क्या है, फटे पुराने जो भी कपड़े होते हैं उनको ठीक करना है। तो ये साप्ताहिक के अंतर्गत आते हैं। मौसम के अनुसार कार्य के अंतर्गत आ जाएंगे, जैसे कि क्या है, कुछ कार्य पाक्षिक और मासिक न होकर मौसम के अनुसार किए जाते हैं। जैसे सर्दी के मौसम में क्या है, स्वेटर बुनना, और फिर क्या है, अचार बनाना, अलग अलग मौसम में पापड़ बनाना। तो ये क्या है, मौसम के अनुसार कार्य है। आकस्मिक में कार्य में आ जाएंगे, जैसे कि क्या है, कोई बीमार हो जाता है तो उसे हमें दिखाना आवश्यक हो जाता है, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। एक्सीडेंट हो जाए तो उसे हमें लेके जाना पड़ता है। ये कार्य क्या है, आकस्मिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, ये हमारे कार्य हैं। तो ये क्या है, कार्य का एक प्रारूप था जो हमें क्या है, दैनिक जीवन में हमारे जो परिवार में है करने पड़ते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही।